सबकी अपनी एक कहानी होती है। खुशियां, उम्मीदें, संघर्ष और कभी-कभी अनकहे जज्बात। इस कहानी में उन रिश्तों की उड़ान है जो समय और परिस्थितियों की आंच में तप कर निखरते हैं या कभी-कभी टूटने की कगार पर पहुंच जाते हैं। यह कहानी है निहारिका की, जो अपने पिता की दूसरी शादी के बाद अपनी सौतेली मां मेघना से जुड़ी उलझनों, पीड़ाओं, प्यार और समझ की। यह कहानी उन बदलावों, विश्वासघातों, आत्मखोज और निहारिका के बचपन की यादें अक्सर धुंधली होती हैं। छोटे छोटे किंतु जीवंत ठहराव जरूर है। पिता की गोद में सुनहरी 12 बजे की धूप, मां के गीत, मां का हाथ, मां की हंसी। लेकिन मां के जाने के बाद सब कुछ बदल गया था। निहारिका जब 5 की थी तब उसकी मां आशिका एक लंबी बीमारी के बाद गुजर गई थी। उनके लाडले पिता विक्रम वह करारा झटका थे, लेकिन जीवन खत्म नहीं होता था और विक्रम को यह एहसास भी जल्दी हो गया कि उसे अपनी जिम्मेदारियों को फिर से संभालना होगा। समय के साथ पिता के भीतर एक नए साथी की तलाश हुई, एक ऐसी महिला जो न सिर्फ जीवन संगिनी बने बल्कि एक मां की भूमिका भी निभाए। यही मिलन हुआ मेघना से। मेघना की आंखों में दया थी, पर हृदय में अपनी सीमाएं थीं। मेघना मुंबई की रहने वाली थी, शिक्षित, आत्मनिर्भर और संवेदनशील। उसकी अपनी जिंदगी थी, कुछ अधूरे ख्वाब, कुछ उम्मीदें और कुछ निराशाएं। जब विक्रम से उसका परिचय हुआ तो शुरुआत दोस्तों की तरह हुई, संवाद, सहारा, अंत में एक दूसरे के लिए सहनशीलता। लेकिन मेघना कभी निहारिका की मां की जगह लेने का दावा नहीं करती थी। वह जानती थी कि मां की कमी को पूरा करना आसान नहीं है। निहारिका भी सशंकित थी। उसने देखा था कि मां के जाने के बाद घर में खालीपन रहा है और पिता ने कड़ी मेहनत से वह रिक्त स्थान भरने की कोशिश की। मेघना ने शुरुआत की कोशिशों से स्कूल फंक्शन में आई, जन्मदिन मनाया, कहानियां सुनाई, कभी कभी मीठा खाना बनाया। लेकिन बचपन की भावनाएं जटिल होती हैं, प्यार की आस पर विरोधाभास भी। जब मेघना आई तब निहारिका की किशोरावस्था की शुरुआत हो रही थी। वह आक्रोश, सवालों और विद्रोह से भरी थी। उसकी दुनिया में बदलाव आपात हो गया। पिता की अधिक व्यस्तता, मेघना की उपस्थिति, पुराने यादों की झिलमिलाहट। निहारिका को लगता कि मेघना हर जगह है, घर में, स्कूल में, उसके पिता की बातों में। पर मेघना को यह भी लगता कि निहारिका की रक्षा कवच उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन वह अक्सर टूट जाता है। एक दिन की बात है, निहारिका को स्कूल में परफॉर्मेंस एक्टर बनने का मौका मिला। उसने घर आकर बताया कि वह हर एक एक्ट में भाग लेगी, लेकिन मेघना ने समय नहीं दिया क्योंकि विक्रम एक बिजनेस मीटिंग से लेट आ रहा था। निहारिका का दिल टूट गया। उसने कहा कि मेघना को कभी-कभी मां बनने का एहसास नहीं होता। मेघना भी आहत हुई क्योंकि उसने सोच रखा था कि वह प्यार और समर्पण से सब ठीक कर देगी। लेकिन प्यार कभी-कभी सुनने से शुरू होता है और निहारिका की चुप्पियों और गुस्से ने उस सुनने की झिझक को बढ़ा दिया। मेघना भी आहत हुई क्योंकि उसने सोच रखा था कि वह प्यार समय बीतता गया। मन में उठती नफरत कभी-कभी छलक पड़ी, लेकिन साथ ही उसमें खामोश प्यार की बूंदें भी थीं। मेघना ने निहारिका की आदतों को समझने की कोशिश की, उसकी पसंद नापसंद, उसकी चुप्पियां, उसकी परछाइयां। उसने एक दिन स्कूल के टीचर से कह लिया कि निहारिका को कला क्लब में शामिल होने से डर लगता है क्योंकि वह सब कुछ आदर्श होना चाहती है। मेघना ने निहारिका को एक दिन उसके पसंदीदा आर्ट स्टूडियो में ले गई। वहां उसने निहारिका को एक कैनवास दिया, रंगों से खेलने का आजादी दी। कोई परिणाम नहीं, सिर्फ प्रक्रिया। निहारिका की आंखों में छोटे छोटे सपने चमकने लगे। वह मेघना के साथ बात करने लगी, छोटी छोटी बातें, निजी बातें। मेघना ने भी अपनी पुरानी जिंदगी के कुछ किस्से सुनाए, अपनी अधूरी उम्मीदें, अपनी हिचकियां। लेकिन रिश्ते में संघर्ष हमेशा दूर नहीं रहते। एक झगड़ा हुआ
निहारिका ने मेघना की एक पसंद की बात को लगभग नजरअंदाज कर दिया। मेघना ने कहा कि वह अनुपस्थित मां की तरह व्यवहार कर रही है। ये शब्द निहारिका को गहरे चोट पहुंचे। उसने मेघना को कहा कि मां वैसी होती है जो नजर में हो, पर मेघना हमेशा परछाई सी बनी है। मेघना ने जवाब दिया कि वह छाया नहीं बनना चाहती, वह सुकून देना चाहती है, सुरक्षा देना चाहती है। वे दोनों रो पड़ी। बहुत बातें बिना कहे दिल में रह गई थी। लेकिन उसी रात पिता ने आकर उनके बीच की दूरी को महसूस किया। उसने कहा कि उसका मकसद उन्हें अलग करना नहीं है, बल्कि उन्हें जोड़ना है। उसने निहारिका से कहा कि मेघना ने उसके लिए कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ किया है। विक्रम ने मेघना को भी समझाया कि निहारिका सिर्फ बचपन से लेकर किशोरावस्था की एक कठिन यात्रा में है। भीतरी दीवारें थीं। निहारिका ने अपने दिल में बनाई थी कि किसी ने मां का प्यार चुरा लिया है, कि कोई उसे मुकम्मल रूप से समझ नहीं सकेगा। मेघना ने भी अपनी सीमाएं बनाई थीं कि अगर वह ज्यादा करीब आई तो दर्द और अस्वीकृति झेलना पड़ेगा। लेकिन भरोसा धैर्य से बनता है। धीरे धीरे छोटे छोटे संकेतों से मिसालें आईं। मेघना ने निहारिका की पसंद का खाना बनाना शुरू किया, बिना पिछली आदतों को बाधा बनाने के। निहारिका ने मेघना से पूछा कि क्या वह कभी मां नहीं थी, क्या वह दुखी नहीं हुई मां के जाने पर। मेघना ने आंसू सहते सहित बताया कि हर दिन दुखी थी, हर रात यादों में खोई थी। मेघना ने निहारिका के स्कूल प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लिया, उसकी कोशिशों को सराहा। निहारिका ने भी मेघना की किताबों से प्रेरणा ली, उसकी ताकत को महसूस किया। समय एक अदृश्य साथी है। जब दिलों में दूरी कम होती है तो रिश्ते आकार लेते हैं। निहारिका अब मेघना को सिर्फ सौतेली मां नहीं लगती, वह एक साथी दोस्त, मार्गदर्शक, सहनशील साथी बन गई है। एक खास दिन की बात है। निहारिका के होम टीचर्स मीटिंग के बाद उसने पिता और मेघना को एक साथ बुलाया। उसने कहा कि अब वह कोमल गर्मी से उन कपड़ढों को छूना चाहती है जिनमें मेघना की खुशबू है, उन बातों को सुनना चाहती है जो मेघना की आदत में है। मेघना की आंखें नम हो गई जब निहारिका ने उसकी बाह पकड़ी और कहा, आप मां नहीं हैं जिस तरह मैं चाहती थी कि मां हो, लेकिन आप मेरे लिए मां सी हो, और यही काफी है। विक्रम ने दोनों को गले लगाया। उस रात उस घर में कुछ बदल गया था। एक दूरी मिट गई थी, एक नई बूंद भर गई थी विश्वास की बारिश में। कहानियों का अंत कभी भी पूरी तरह तय नहीं होता। वे ऐसे मोड़ों पर आकर ठहरती हैं जहां से नया सफर शुरू होता है। मेघना और निहारिका ने मिलकर निर्णय लिया कि वे सब कुछ पुराने घावों के साथ सहमत नहीं होंगी, पर उन पर अपने भीतर की करुणा और समझ की रोशनी डालेंगी। मेघना ने निहारिका को लिखा पढ़ा करके स्वयं की पहचान खोजने में मदद की। उसकी लेखनी, उसकी कला को बढ़ावा दिया। निहारिका ने मेघना की चुनौतियों को समझा कि एक स्त्री जिसने अपनी जिंदगी अलग अलग मोड़ों पर जी है, उसके लिए भी प्रेम पूरी तरह से आसान न हो। पिता विक्रम ने संतुलन बनाने की कोशिश की कि घर में हर दिल को सुना जाए, हर आवाज को महत्व मिले। समय समय पर संघर्ष होते हैं, घुटने, सवाल, चुप्पियां, लेकिन वे अब डर के नहीं, विश्वास के साथ झेले जाते हैं।